Hey everyone, I am नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। टॉप 35 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी क्वेश्चन मैं आपको डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ कराऊंगी। ओके, और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो देखेंगे, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट बता देती हूँ। देखिए, सांस लेना व छोड़ना ये एक प्रक्रिया होती है जिसे हम श्वसन कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, इसे हम जो है बिना ऑक्सीजन के संपन्न नहीं कर सकते। यानी कि देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो इस प्रक्रिया को देखिए, सांस लेने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, जब तक हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है, क्योंकि इससे रक्त का परिसंचरण होता है जिससे कि शरीर गर्म होता है। और जैसे ही देखिए, जैसे ही सांस लेना कोई व्यक्ति बंद कर देता है, इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति की डेथ हो गई है। और उसके बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति यानी मरे हुए व्यक्ति का जो शरीर है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग जाता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि रक्त का परिसंचरण नहीं हो पाता है। ओके, और सांस लेना जो है ये एक उपचायी क्रिया है, यानी कि कैटाबॉलिक है, याद रखिएगा। चलिए, अभी मैं आपको पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी फैक्ट हम क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है सामान्य संवाद। देखिए, श्वसन होगा यहाँ पर, पहले क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गई है। सामान्य श्वसन में अंदर ली गई तथा बाहर छोड़ी गई गैसों का आयतन कितना होता है। यानी सीधा सीधा समझिएगा कि जब हम एक बार सांस लेते हैं तो हम कितनी गैस को अंदर ले जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 500 ml। 500 ml, देखिए जो छोटी वाली पेप्सी की बोतल आती है ना, वो 40 रुपीज़ वाली, तो उतनी जितनी गैस उस बॉटल में होती है उतनी गैस हम अंदर ले जाते हैं। यानी कि सीधा सीधा 500 ml गैस जो है एक बार हम सांस लेने में ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट बता देती हूँ। देखिए, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको निःश्वसन कहते हैं, यानी कि इंस्पायरेशन। इसमें हम जो है नाइट्रोजन 78% ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम 0.03% जो है सांस लेने में ग्रहण कर लेते हैं, इन सभी गैसों को। और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है निःश्वसन, यानी कि एक्सपायरेशन। और इसमें जो है, इसमें आप लोगों को समझना है। देखिए, नाइट्रोजन जब हम छोड़ते हैं तो वो 78% छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं 17%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं 4%। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो 0.03% जो है ग्रहण करी थी कार्बन डाइऑक्साइड और ये 4% एक्स्ट्रा है। तो ये आपको याद रख लेना है। देखिए, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% है, तो 78% ही हम लेते हैं। ऑक्सीजन 28% है, तो 21% है, तो 21% ही हम ग्रहण कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो इसको भी हम उतना ही ग्रहण कर लेते हैं। अब सांस छोड़ने की प्रक्रिया में 78% हम नाइट्रोजन छोड़ते हैं, 17% हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं और 4% हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्स्ट्रा जो है ये आपको याद रख लेना है। बाकी और कुछ इतना इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है श्वसन दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर स्पायरोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। श्वसन दर को स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। देखिए, अभी 2 ही क्वेश्चन कराए हैं और उससे पहले ही आपको बता चुकी हूँ मैं कि श्वसन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ऑक्सीकरण होता है और उपचयी यानी कि कैटाबॉलिक होती है। यानी कि ये सभी होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जब तक हमारी सांसें चलती हैं
तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ऊष्मा और ऊर्जा बनती है, तो ऊष्मा छिपी होती है। करेक्ट, चलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन के दौरान पाइरुविक अम्ल से पेशियों में क्या बनता है? तो पाइरुविक अम्ल से पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और लैक्टिक अम्ल जो है मुख्यतः ये दूध में पाया जाता है, यानी कि मिल्क में, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बायो से, देखिए लैक्टिक अम्ल की बात की गई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम कैसा होता है? तो अंतः श्वसन के दौरान जो डायफ्राम होता है वो संकुचित होकर चपटा हो जाता है। तो मैं आपको एक पिक बना के दिखा देती हूँ। हमारे फेफड़े ऐसे होते हैं और ये होता है डायफ्राम, याद रखिएगा। ये हमारे फेफड़े हो गए, मुझे बटरफ्लाई ज़्यादा लग रही है ये, खैर जो भी है समझाने के लिए। जब हम सांस लेते हैं, है ना, जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम क्या करता है, नीचे जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम जो है ऊपर चला जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो डायफ्राम होता है ये संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का आवरण किसका होता है? तो फेफड़े का जो आवरण होता है ना वो प्लूरल झिल्ली का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। फेफड़े का आवरण प्लूरल झिल्ली का बना होता है। नेक्स्ट है, CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट है, व्हेल मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों द्वारा। ओके, फेफड़ों द्वारा होता है व्हेल मछली में श्वसन। अब यहाँ पर श्वसन अंग मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो स्तनधारी होते हैं, अब स्तनधारी कौन होते हैं? तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी होते हैं, और व्हेल भी स्तनधारी में आती है। तो जो स्तनधारी होते हैं उनका श्वसन अंग होता है, या वो श्वास के किस माध्यम से श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, तो फेफड़े यानी कि लंग्स के द्वारा। तो व्हेल मछली भी स्तनधारी में आती है, याद रखिएगा। कीट या फिर इंसेक्ट जिन्हें बोला जाता है, तो वो श्वास नली यानी कि ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं। जलीय जीव की यदि मैं बात करूँ, अब आप बोलेंगे कि मैम व्हेल भी जलीय जीव है, लेकिन व्हेल जलीय जीव होने के साथ साथ स्तनधारी भी है, याद रखिएगा। जलीय जीव जो होते हैं ये गिल्स के द्वारा यानी कि क्लोम के द्वारा सांस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मछली आदि। और देखिए, एक होता है मेंढक। मेंढक के बारे में आपको बता दूं, देखिए जो मेंढक होता है ना, जब मेंढक जमीन के अंदर होता है तो वो त्वचा यानी कि स्किन से सांस लेता है, और जब वो जमीन और पानी पर होता है तब वो फेफड़ों से सांस लेता है। और जब मेंढक बच्चा होता है जिसे टैडपोल कहा जाता है, तो वो गिल्स यानी कि क्लोम से सांस लेता है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको श्वसन अंग बता दिए हैं सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्छ्वास में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? उच्छ्वास मतलब कि एक्सपायरेशन, सांस छोड़ने की प्रक्रिया। तो इसमें जब हम छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना हम छोड़ते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 17%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बताया जब हम सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो 17% जो है ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर रज्जु किसमें पाए जाते हैं? तो स्वर रज्जु पाए जाते हैं श्वसन तंत्र यानी कि लैरिंग्स में, याद रखिएगा। श्वसन तंत्र को लैरिंग्स भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब श्वास नली में वायु नहीं होती तो वह किस कारण से नहीं चिपकता है? तो ये उपस्थित छल्लों के कारण जो है नहीं चिपकता है, याद रखिएगा। मैं आपको एक बना के, जैसे कि देखिए, ये श्वास नली हमारे मुंह से होकर ऐसे करके जाती है, ये हमारे हो जाते हैं फेफड़े। ओके, तो ये जो श्वास नली होती है इसमें लाइक दिस
ऐसे करके छल्ले जो है बने हुए होते हैं। जब देखिए, जब इस श्वास नली में हवा नहीं होती है, वायु नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है ये चिपक सकता है। तो ये क्यों नहीं चिपकता है, क्योंकि देखिए इसमें ये जो मैंने छल्ले बनाए हैं, इस टाइप के छल्ले बने हुए होते हैं जो कि ये आपस में चिपकने नहीं देते इस पाइप को, याद रखिएगा। ओके, जो कि 15 से 20 छल्ले होते हैं ये, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? कुपिकाओं की संख्या आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर 600 से 800 मिलियन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। कुपिकाओं को एल्वियोली कहा जाता है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स एप्पल किसका भाग होता है? तो एडम्स एप्पल भाग होता है लैरिंक्स का, यानी कि कंठ का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। और लैरिंक्स को श्वसन तंत्र भी कहा जाता है। देखिए एडम्स एप्पल जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन आपने देखा होगा जो मेल होते हैं उनकी जो गर्दन होती है वहाँ पे एक हड्डी आपको बहुत ज़्यादा निकली हुई दिखाई देगी, तो उसी को एडम्स एप्पल कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के फेफड़ों में पिंडों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3 से 2, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ग्रसनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहा जाता है, याद रखिएगा, हलक भी जिसको कहते हैं देसी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर किस समय पर सबसे कम होती है? तो देखिए जब हम सोते हैं ना तब श्वसन दर जो है सबसे कम होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है रेस्ट में होती है, तो तब श्वसन दर बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का ट्रैकिया में जाने का मार्ग क्या होता है? वायु यानी कि जो गैसें हम सांस के द्वारा लेते हैं तो वो ट्रैकिया में किस मार्ग के द्वारा जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एपिग्लोटिस हो जाएगा, या सॉरी एपिग्लोटिस नहीं, ग्लोटस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और कवक में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में कौन सा रोग हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूम्रपान बोले तो सिगरेट, बीड़ी वगैरह पीना, शराब का सेवन करना, ये सब चीज़ें, तो एम्फाइसीमा नामक रोग हो जाता है धूम्रपान यानी स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 38, ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब एलवीएली में जो आती है, जो सारी गैसें आती हैं, तो वहाँ से हीमोग्लोबिन जो है उन सारी गैसों को हमारे बॉडी को जो है ट्रांसफ़र कर देता है, तो फिर वो जो है आगे जाकर ग्लूकोज का निर्माण करती है, ग्लूकोज में एटीपी अणुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 सेकंड। सांस लेने की क्रिया पूछा गया है, न कि हार्ट बीट, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू का श्वसन अंग क्या होता है? तो बिच्छू जो होता है, जिसे स्कॉर्पियो कहा जाता है, तो इसका श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, जिसे श्वास नली हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनॉक्सी श्वसन किन जंतुओं में होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी में, यानी कि यीस्ट में, पेशियों में और एस्केरिस में अनॉक्सी श्वसन होता है। नेक्स्ट, दैनिक श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो राइट आंसर है मेड्यूला ऑब्लांगेटा के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपने यदि ह्यूमन ब्रेन वाला देखी है मेरी वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल सिर्फ हमारा ब्रेन करता है। यदि हमारा ब्रेन ही डेड हो जाता है तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं होती है। नेक्स्ट है, फेफड़ों में गैस का विनिमय किस अंग के द्वारा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुपिका, यानी कि एल्वियली के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि रक्त में CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वास दर पर क्या असर पड़ेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वास दर जो है बढ़ जाएगी यदि रक्त में यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? तो देखिए, जो एक एडल्ट व्यक्ति होता है, जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है, उसमें जो श्वसन दर होती है वो 16 से 18 प्रति मिनट होती है। यदि एक बच्चे की मैं बात करूं, जो बच्चा होता है, तो उसकी 25 से 26 बार होती है 1 मिनट में, याद रखिएगा। अगला है, मनुष्य द्वारा ली गई सांस में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता चुकी हूँ कि जितनी वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उतनी ही मनुष्य सांस लेते समय नाइट्रोजन ग्रहण करता है, 78%, और सांस छोड़ते समय भी 78% ही नाइट्रोजन छोड़ देता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते समय 3 गैसें मनुष्य जो है लेता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, देखिए पूछा जाता है कि जब मनुष्य पहाड़ों पर जाता है तो गैस का जो सिलेंडर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो एक तो ऑक्सीजन ही होती है। ऑक्सीजन के साथ देखिए कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस होती है। यदि मनुष्य समुद्र में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस जो है मिली हुई होती है। यदि 300 फीट से नीचे जाता है, 300 फीट से नीचे जाता है तो जो है मनुष्य में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है, याद रखिएगा, गहरे समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस में नाइट्रोजन, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल और श्वास नली कहाँ पर आपस में मिलती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स में, याद रखिएगा, ग्रसनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ली गई गैसों को शरीर में कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रक्त करता है। देखिए, एल्वियली तक जब वो सारी गैसें आ जाती हैं तो एल्वियली से हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में होता है, याद रखिएगा। तो ब्लड जो है पूरे बॉडी को ट्रांसफर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर कुपिका यानी कि एल्वियोली हो जाएगा, मैंने आपको बताया अभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है पाइरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग यदि अच्छी लग रही है तो। ऑक्सीशोषण के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितने एटीपी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर 36 हो जाएगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ऑक्सीशोषण पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे कि ऊर्जा निकलती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वहाँ पर एटीपी अणु बढ़ते हैं और ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन कहाँ होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बता ही दिया, वैसे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए था, बट कोई बात नहीं। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो, ओके। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, कोई कमेंट में बोल रहा था कि मैम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ? तो प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर टेलीग्राम ऐप आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर अपने नंबर से अकाउंट बनाइए और फिर जब अकाउंट वो क्लियर हो जाए फिर वहाँ पर सर्च कीजिए एग्ज़ाम टॉपर, आपको इजीली चैनल मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।